Hello everyone, welcome to Jack and Jill Academy, the Infinite Knowledge Hub. Please watch the video till the end. Also like and share it if you find it useful. Kindly subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for latest updates. नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अशोक कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछली क्लास में समास की परिभाषा, समास के भेद और उन भेदों को किस प्रकार से जाना जाता है, समझा जाता है, उसके बारे में जाना था। आज हम उससे आगे समास का दूसरा भेद तत्पुरुष समास के बारे में जानेंगे। तत्पुरुष समास की परिभाषा होती है उत्तर पद प्रधानो तत्पुरुषः। उत्तर पद यानी बाद वाला पद, प्रधानो यानी प्रधान होता है, तत्पुरुषः वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जहाँ उत्तर पद अर्थात बाद वाला पद प्रधान होता है, वहाँ पर तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास होता है। तत्पुरुष समास में समस्त पद कैसे बनाया जाता है? तत्पुरुष समास में द्वितीय से सप्तमी तक विभक्ति चिन्हों का लोप करके समस्त पद बनाया जाता है। जब हमारा समास विग्रह मिलता है हमें ग्रामम गतः, तो यहाँ पर हमें क्या है? द्वितीय विभक्ति का चिन्ह मिला। ग्रामम द्वितीय विभक्ति है, तो अब यहाँ हम क्या करेंगे? द्वितीय विभक्ति को हटा देंगे और दोनों पदों को एक कर देंगे। इस प्रकार से ग्रामगत समस्त पद बनाया जाता है। पहचान कैसे होते हैं तत्पुरुष समास की? दूसरे पद को पर्सन के रूप में करने पर पहला पद उत्तर होगा। जब समास का दूसरा पद होता है उसको हम पर्सन के रूप में कर देंगे, पर्सनवाचक चिन्ह लगाकर उसको पर्सन बना देंगे, तो जो हमारा पहला पद होता है ना, वह उसका उत्तर बनेगा। समास विग्रह किस प्रकार से किया जाता है तत्पुरुष समास में? समास विग्रह करने पर विभक्ति चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह और विभक्ति चिन्हों का हम समास विग्रह करते समय करेंगे। जब हमें विभक्ति चिन्हों का प्रयोग पता चल जाता है, जब हमें विभक्ति चिन्हों का पता चल जाता है कि यहाँ कौन सी विभक्ति है, तो हम क्या करेंगे? जहाँ हमारा पहला पद है उसके अंदर हम विभक्ति लगा देंगे और जो हमारा दूसरा पद है वह जैसा है वैसा ही रहेगा। जैसे अभी अपने उदाहरण लिया था, एक ग्रामगत उदाहरण लिया था, इसका हिंदी बनता है गांव को गया। गांव को गया। अब यहाँ हमारा कारक चिन्ह है को, तो को है कर्ता ने कर्म को यानी द्वितीय विभक्ति। तो जो हमारा पहला पद है ग्राम, इसमें हम द्वितीय विभक्ति लगा देंगे तो बन जाएगा शब्द ग्रामम। और जो दूसरा शब्द है हमारा गतः, वह जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इस प्रकार से ग्रामम गतः समास विग्रह होगा। अब सभी विभक्तियों के अलग अलग प्रकार से हम उदाहरण और उसके समास विग्रह करके देख लेते हैं। पहला ही द्वितीय तत्पुरुष का उदाहरण लिया हमने ग्रहगत का अर्थ होता है घर को गया। घर को गया, तो यहाँ हमारा को कारक चिन्ह आ गया को, तो को के योग में कौन सी विभक्ति होती है? द्वितीय होती है। तो जो पहला पद होता है उसमें हम द्वितीय विभक्ति लगाएंगे। पहला पद है ग्रह में द्वितीय विभक्ति लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा ग्रहम, और दूसरा शब्द गत है, वो जैसा है वैसा ही रहेगा, तो ग्रहम गत। इस प्रकार से इसका समास विग्रह हो जाएगा। तृतीय तत्पुरुष में हम उदाहरण लेते हैं बाणहत। बाणहत का अर्थ होता है बाण से मारा। अब यहाँ से शब्द का प्रयोग हुआ तो कारक चिन्हों से हमें पता चलता है कर्ता ने कर्म को करण से, करण कारक। तो करण कारक के योग में हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो हमारा जो पहला शब्द है बाण, तो बाण शब्द में हम तृतीय विभक्ति लगाएंगे तो बन जाएगा शब्द बाणेन, और हत शब्द जैसा है हम वैसे ही रखेंगे तो हत, बाणेन हत। इस प्रकार से समास विग्रह होगा। चतुर्थी तत्पुरुष में हम शब्द ले रहे हैं धन पात्रम। धन पात्रम का अर्थ होता है धन के लिए पात्र। अब यहाँ के लिए शब्द का प्रयोग हुआ।
कौन सा कारक हो गया के लिए संप्रदान कारक हो जाएगा। संप्रदान कारक, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है के लिए, तो संप्रदान कारक हो गया। तो संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? संप्रदान कारक में हमेशा चतुर्थी विभक्ति होती है। तो जो हमारा पहला पद है धन, तो धन शब्द की चतुर्थी विभक्ति होती है धनाई। और दूसरा शब्द पात्रम, तो पात्रम जैसा है हम वैसे रखेंगे पात्रम। तो इस प्रकार से समास विग्रह होगा इसका धनाई पात्रम। पंचमी तत्पुरुष, पंचमी तत्पुरुष में हम उदाहरण ले रहे हैं वृक्ष पतति। अर्थ होता है इसका पेड़ से गिरा। अब से अलग हो रहा है, ये पेड़ से अलग हो रहा है, तो अलग होने के अर्थ में हम हमेशा पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। अलग होने के योग में कौन सी विभक्ति रहती है? पंचमी विभक्ति रहती है। तो यहाँ हमारा जो पहला शब्द है वृक्ष शब्द, तो वृक्ष शब्द में हम पंचमी विभक्ति लगाएंगे तो शब्द बन जाएगा वृक्षात। और पतति जैसा है वैसा ही रहेगा, तो यहाँ पतति, वृक्षात पतति, पेड़ से गिरा। षष्ठी तत्पुरुष का उदाहरण है हमारा विद्यालय। विद्यालय का अर्थ होता है यहाँ विद्या का आलय। अब यहाँ का के की का प्रयोग संबंध कारक में होता है। का के की का प्रयोग कौन से कारक में होता है? संबंध कारक में होता है। और जहाँ संबंध कारक होता है वहां पर हमेशा हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो जो हमारा पहला शब्द है विद्या, विद्या शब्द में हम जब षष्ठी विभक्ति एक वचन रूप बनाएंगे तो षष्ठी विभक्ति इसका रूप बनता है विद्याया। और दूसरा शब्द है आलय, ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, तो विद्याया आलय। इस प्रकार से इसका समास विग्रह होता है। अगला है हमारा सप्तमी तत्पुरुष। सप्तमी तत्पुरुष में हम शब्द ले रहे हैं कवि श्रेष्ठ। कवि श्रेष्ठ का अर्थ होता है कवियों में श्रेष्ठ। तो यहाँ में शब्द का प्रयोग हुआ। में शब्द है में, पे और पर, ये अधिकरण कारक में आते हैं। अधिकरण कारक में आते हैं। अधिकरण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर पहला शब्द है कवि, तो कवि शब्द है उसकी सप्तमी विभक्ति प्रयोग में लेंगे, लेकिन यहाँ कवियों में शब्द हमारा बहुवचन है, तो सप्तमी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करेंगे, तो यहाँ बन जाएगा कवि शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन में रूप बनेगा कविसु। और श्रेष्ठ शब्द है जैसा का जैसा रहेगा, तो यहाँ पर पूरा हमारा समास विग्रह होगा कविसु श्रेष्ठ। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने तत्पुरुष समास और उसके उदाहरणों के बारे में जाना था। धन्यवाद। Thank you for watching the video. Follow us on Facebook, Instagram, Twitter, and LinkedIn as Jack and Jill Academy for more information. You can also download Jack and Jill Academy's app from Play Store for online courses related to school education from pre-primary to senior secondary level. Competitive exams like NTSC, NDA, CLAT, JEE, NEET, and multi-activities like yoga, art and craft, dance, music, self-defense, and many more.